आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जैन धर्म के सबसे खास पर्व रोट तीज के लिए रेसिपी। यह त्योहार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। रोट तीज का पर्व जैन धर्म का खास पर्व है। इसे जैन धर्म के अनुयायी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस रोट तीज के पर्व पर 24 तीर्थंकरों व 24 की पूजा होती है। इस दिन महिलाएं पूजा पाठ करके भोजन बनाती हैं और इस दिन रोट का पूजन किया जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक जेएस कुकिंग कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन दे रखा है उसे भी आप दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो रोट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे एक बोल। उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप गेहूँ का आटा। मैं यहाँ पे टोटल 3 रोट बना रही हूँ, तो 3 रोट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूँ का आटा। अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्का सा नमक, तो 1/4 चम्मच से हल्का सा कम इसके अंदर मैंने नमक डाला है। अब 1 चम्मच के करीब इसके अंदर जाएगी अजवाइन। अजवाइन से रोट में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब रोट हमारा एकदम सॉफ्ट बने उसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे 2.5 बड़े चम्मच घी का मोइन। मोइन आपको एक बार इतना ही डालना है। उसके बाद अगर आपको लगे कि और मोइन की रिक्वायरमेंट है तो हम डाल देंगे। अब मोइन को डालने के बाद इसे आपको हाथों से इस तरह से मिक्स करना है मसल के, ताकि इसके अंदर एकदम अच्छे से मोइन लग जाए। जितना अच्छे से आप इसके अंदर मोइन लगाएंगे रोट आपका उतना ही सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए, हाथों में आपको इस तरह से चेक कर लेना है लेकर। इस तरह से अगर बनने लगे तो मोइन आपका एकदम परफेक्ट है। इस तरह से मोइन लगाने से रोट आपका एकदम परफेक्ट बनेगा, यानी कि एकदम सॉफ्ट और करारा करारा बनेगा। इसके अंदर हम डालेंगे गुनगुना पानी। गुनगुना पानी आपको इसके अंदर धीरे धीरे डालना है। हल्का हल्का आप पानी डालते जाइए और इसका आप आटा लगाते जाइए। आटा आपको इसका थोड़ा सख्त ही लगाना है, ज़्यादा नरम आटा आपको इसका नहीं लगाना है। अगर आप थोड़ा सख्त आटा लगाएंगे तो रोट आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आपने इसके अंदर घी का मोइन एकदम परफेक्टली लगाया है तो रोट आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। घी डालने के बाद आपको मैंने जो प्रोसेस बताया है चेक करने का, उस तरह से आप चेक कर लीजिए। उस तरह से अगर आप चेक करेंगे कि मोइन आपका परफेक्टली लगा है या नहीं, तब आपके रोट एकदम अच्छे बनेंगे। रोट बनाने के लिए आटा हमारा लगकर तैयार है। अब इसे हमें रेस्ट करने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही हम इससे रोट बना लेंगे। 1 कप गेहूं के आटे में मुझे लगभग 1/4 कप पानी लगा है। ज़्यादा पानी आपको नहीं लगेगा आटा गूंथने में, क्योंकि हमने इसके अंदर मोइन भी ऐड किया है। अब आटे से हमें लोई को तोड़कर पेड़ा बना लेना है। पेड़ा आपको रोटी के साइज से डबल साइज का बनाना है, क्योंकि रोट थोड़ा हम मोटा ही बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब रोट के लिए हम सभी पेड़े इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसी आटे से हम 2 तरह के रोट बनाएंगे। एक तो हम बनाएंगे नॉर्मल वाला रोट जो एकदम सिंपल सा रहेगा, और एक हम बनाएंगे डिज़ाइनर रोट। दोनों ही तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी रोट बनाने का। जो तरीका आपको ईजी लगे उस तरीके से आप रोट बनाकर खा सकते हैं। वैसे तो सभी को रोट बनाना आता है, लेकिन अगर कोई बिगनर्स वगैरह है या फिर कोई बाहर रह रहे हैं जो घर से दूर है, जिन्हें रोट बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो जिन्हें अब रोट बनाना नहीं आता है वो इस वीडियो को देखकर आसानी से रोट अपने घर पर बना सकते हैं। खासकर जो लोग बाहर रह रहे हैं और जो न्यू जनरेशन है, उन्हें शायद रोट बनाना नहीं आता हो, या हो सकता है एकदम परफेक्टली उनका रोट नहीं बनता हो, तो इस वीडियो को देख के आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। सभी पेड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब एक एक करके हम इसे बेलेंगे। हमें इसे राउंड शेप में बेलना है। बेलते बेलते अगर आपके किनारे फटने लगे तो उसे आपको हाथों से इस तरह से सही कर लेना है। अगर आप रोट बनाने के लिए पेड़ों को एकदम अच्छे से बनाएंगे तो किनारे आपके बहुत ही कम फटेंगी। इस तरह से हमें बेलन को इवनली चलाकर इसे हमें बेल लेना है। ये देखिए, इसकी थिकनेस आपको बिल्कुल इसी तरह से रखनी है। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब इसके अंदर हम बनाएंगे डिज़ाइन। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें इस तरह से हाथों से इसे कर कर कंगूरे निकाल लेने हैं इसके। बहुत ही ईजी है इसके अंदर डिज़ाइन देना। आपको इस तरह से इसे पकड़ना है और इसे आपको इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है। आप इस काम को करने के लिए बच्चों को भी देंगे तो वो भी इसे आसानी से कर देंगे। इनफैक्ट बच्चों को तो इस काम को करने में बड़ा मज़ा आएगा। तो बस रोट में हमें बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन बना देनी है। ये देखिए, लग रहा है ना एकदम सुंदर। अभी और डिज़ाइन इसके अंदर हम बनाएंगे। अब इसके अंदर डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है इस तरह का ढक्कन। ढक्कन को हम इसके ऊपर रखेंगे और एकदम हल्का सा इसे हमें प्रेस करना है। ज़्यादा आपको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। इस तरह से हमें ढक्कन को रखकर इस तरह से डिज़ाइन बना लेनी है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप चाहे तो बेलन का यूज़ भी कर सकते हैं। बेलन के जो दोनों किनारे होते हैं ना, उससे आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। जो मीडियम साइज़ का ढक्कन होता है, मैंने यहाँ पे वो लिया है। हम यहाँ पे 2 तरह के ढक्कन यूज़ करेंगे। एक तो इस तरह का मीडियम साइज़ का और एक इससे थोड़ा सा छोटा। अब इस तरह से राउंड बनाने के बाद इसके बीच में हम इस छोटे वाले ढक्कन से फिर से राउंड बनाएंगे। इस तरह से रोट दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। कोई सा भी आप ढक्कन ले सकते हैं जो भी आपके पास इस साइज़ का अवेलेबल हो। इस तरह से आपको छोटे और बड़े 2 तरह के सर्कल बना लेने हैं। तो इस तरह से आपको रोट में डिज़ाइन बना लेनी है। ये देखिए, लग रहा है ना कितना सुंदर।
इसकी जो थिकनेस है आपको बिल्कुल इसी तरह से रखनी है, ना तो हमने इसकी ज़्यादा थिकनेस रखी है और ना ही ज़्यादा पतला। अब इसे हम तवे पर सेकेंगे, तो तवा मैंने ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था। अब रोट को हमें तवे पर इस तरह से डाल देना है, जिस तरफ डिज़ाइन है उसे हमें नीचे की तरफ रखना है। अब रोट को सेकने के लिए आपको गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखनी है, ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, क्योंकि हमने इसे मोटा बनाया है और इसे सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब हल्का सा हमारा रोट नीचे से सिकने लग जाए तब इसे हमें इस तरह से पलट देना है। अब थोड़ी देर बाद हम इसे पलट कर चेक करेंगे। ये देखिए, रोट हमारा नीचे से अच्छे से सिक गया है। अब इसे हमें सेक लेना है अच्छे से कपड़े से दबा दबा कर। इसके किनारों को आपको एकदम हल्के हाथों से दबाकर सेकना है, ताकि जो डिज़ाइन हमने बनाई है वो भी एकदम अच्छे से सिक जाए। बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिएगा इसे सेकने में, एकदम स्लो फ्लेम पे हमें इसे सेकना है। रोट को आपको हल्का सा दबा दबाकर सुनहरा होने तक सेकना है। इसे हमें उलट पुलट करते रहना है और उलट पुलट करके इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से सेक लेना है। अब इसे सेकने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे खूब सारा घी। जब तक भर भर के इसके अंदर घी ना जाए तो रोट खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। जितना अच्छे से आप इसके अंदर घी डालेंगे उतना ही खाने का आपको रोट का मज़ा आएगा। तो लीजिए, रोट तीज के फेस्टिवल पर रोट खाने के लिए हमारा बिल्कुल तैयार है। इतनी डिटेल में मैंने आपको ये वीडियो बताया है कि इसे कोई भी बिगनर्स आसानी से बना पाएगा। इनफैक्ट जो फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहा है, जिसे कुकिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो भी इसे आसानी से बना पाएगा। लग रहा है ना कितना सुंदर हमारा रोट। तो बस इसी तरह से हमें इस तरह के रोट बना लेने हैं। अब इस तरह का डिजाइनर रोट तो मैंने आपको बनाकर बता दिया है। अब इसी तरह से हमें नॉर्मल वाला रोट भी बनाकर तैयार कर लेना है। तो नॉर्मल वाला रोट बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे पेड़ा और उसे हमें हाथों से इस तरह से एक बार सही कर लेना है, ताकि अगर इसमें कोई क्रैक्स वगैरह है तो वो निकल जाए। अब इसे हमें चकले पर रखकर राउंड शेप में बेल लेना है। बेलन को हमें इवनली चलाना है। जो डिजाइन बनाने से पहले हमने रोट को बेला था ना, बस उसी तरह से हमें इसे बेलना है। इसे आपको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे आपको थोड़ा थिक रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे बेल लेना है और जो थिकनेस है बिल्कुल आपको इसी तरह से रखनी है। तो चलिए अब इसे भी हम सेकने के लिए चलते हैं। तो बस इसी तरह से हमें इसे तवे पे डाल देना है। जब नीचे से हल्का सा सिकने लग जाए तब इसे हम पलट देंगे और पलटने के बाद इसको आपको फिर से नीचे से अच्छे से सेक लेना है और उसके बाद आपको फिर से इसे पलट देना है। हल्के हाथों से इसे आपको कपड़े से दबा दबा कर सुनहरा होने तक सेक लेना है। तो रोट हमारा सिक कर तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसके ऊपर हम लगाएंगे खूब सारा घी। रोट में जब तक भर भर के घी न डालें तो क्या खाया। जितना ज़्यादा आप इसके अंदर घी डालेंगे उतना ही खाने में आपको रोट टेस्टी लगेगा। वैसे तो आप इसे बिना घी लगाए भी खा सकते हैं। आप इसे चाहे तो ठंडा होने के बाद भी चाय के साथ खा सकते हैं। तो दोनों ही तरह के रोट बनकर हमारे तैयार है। जो रोट अभी हमने बनाया है उससे आप चूरमा भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है चूरमा इसका। तो रोट हमारा बनकर तैयार है। आप इस रोट को बिना किसी त्योहार के भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप चाहें तो इस रोट के साथ भरवा मिर्च बनाकर खा सकते हैं या फिर तुरई की सब्जी बना सकते हैं। इसे आप खीर के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे दाल तड़का के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप सभी को रोट तीज के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जेएस कुकिंग कॉर्नर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां आपको मिलेगा स्वाद जो हमेशा रहे याद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।